लालू के कोर्ट में रोहिणी को नहीं मिला साथ। लालू तेजस्वी पर हुए फायर। पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी की बगावत दिखा रही है कि लालू परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और तो और तेज प्रताप और रोहिणी तेजस्वी पर फायर भी हो रहे हैं और तेजस्वी के खिलाफ लालू के कोर्ट में सबूत भी पेश कर रहे हैं, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या आगे आने वाले समय में तेजस्वी को ऐसी सजा मिलेगी जिसके बाद उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार में कलह की आशंका और बढ़ गई है। पार्टी प्रमुख के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य की ओर से आए संकेतों ने इन अटकलों को और हवा दे दी। तेज प्रताप इस साल की शुरुआत में लालू प्रसाद द्वारा पार्टी से निष्कासन के बाद से ही नाराज हैं। वहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाली रोहिणी आचार्य ने पिछले कुछ दिनों में कई रहस्यमय ट्वीट कर लोगों को काफी हैरान कर दिया है। अब तो रोहिणी सिंगापुर लौट भी चुके हैं। अपने एक्स अकाउंट से परिवार समेत सभी राजनीतिक हैंडल को अनफॉलो तक कर दिया है। इनमें माता पिता, भाई बहन और पार्टी तक भी शामिल है। चुनाव से पहले लालू परिवार में उथल पुथल। सोशल मीडिया पोस्ट पर शुरू हुए विवाद का असर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर सभी राजनेताओं को अनफॉलो कर दिया। माता पिता, भाई बहन और पार्टी में जितने भी लोग हैं उन्हें भी अनफॉलो किया। बताया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य पहले अपने एक्स अकाउंट से 61 प्रोफाइल को फॉलो करती थी, यानी जो राजनीतिक प्रोफाइल उनके परिवार से जुड़े हुए थे, जिनको हटा दिया गया। अब वो सिर्फ कुछ ही लोगों को फॉलो कर रही हैं जो राजनीतिक हस्तियों में शामिल नहीं है। कहा जा रहा है कि संजय यादव विवाद के बाद ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट उनका ये दिखाता है कि किस तरीके से अब वो बगावत पर उतर आई हैं और अब वो लालू प्रसाद के किसी भी करीबी को पसंद नहीं कर रही हैं, जिसने सियासी गलियारों में चर्चाओं को बढ़ा दिया है। दरअसल संजय यादव मामले के बाद पार्टी और परिवार के भीतर काफी हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में अब सबकी नजर रोहिणी के अगले कदम पर है। हाल ही में रोहिणी ने ये भी लिखा था कि मैंने बेटी और बहन के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। ना तो मैं किसी पद की लालसा रखती हूं और ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है, जिसके बाद सियासी गलियारों में काफी हलचल मच गई। एक और पोस्ट में उन्होंने वो वीडियो भी साझा किया जो 2022 में उनके पिता की जान बचाने वाली सर्जरी के लिए उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाते समय शूट किया गया था। उन्होंने लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी रखते हैं, वो डरते नहीं हैं। लालू के कोर्ट में नहीं मिला रोहिणी को साथ। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य वापस सिंगापुर तो लौट हो गई हैं, लेकिन इधर बिहार अधिकार यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव और संजय यादव बिहार के सिंहासन पर काबिज होने की जुगत में हैं। विवाद की जड़ में तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव ही हैं। उनका बस के फ्रंट सीट पर बैठना रोहिणी को रास नहीं आया था। उनको लगा कि उनके पिता और भाई की जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता, आखिर वो कैसे ले सकता है जगह। रोहिणी के सोशल मीडिया पोस्ट की शिकायत तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव से की। इस मामले पर रोहिणी को अंदाजा नहीं था कि उनको अपने पिता और भाई का साथ ही नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ा तो बाद में लालू के कोर्ट में वो पहुंची। वहां से भी रोहिणी को निराशा ही मिली। कहा तो यहां तक जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव को समझाने की पूरी कोशिश की। लालू यादव भी रोहिणी को सियासी मतलब समझा रहे थे, मगर बात दिल की थी। रोहिणी को लगा कि उनके पिता और भाई की कुर्सी पर कोई दूसरा कैसे बैठ सकता है, जबकि लालू यादव ये बात समझा रहे थे कि बस की सीट ही तो है। चुनाव के दरमियान न जाने किसको किसको बाबू भैया चाचा कहने के बाद हाथ जोड़ना पड़ता है। राजनीति में यह सब चलता है, लेकिन पिता पुत्री दोनों एक दूसरे को समझाने में सफल नहीं हो पाए। लालू यादव की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। उनको लगता है कि एक बार तेजस्वी किसी तरह सीएम बन जाए तो रूठी बेटी को बाद में मना ही लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में अपने पति के साथ रहती हैं। वो पहली बार 2022 में सुर्खियों में आई जब उन्होंने अपने पिता को किडनी दान की।
पिछले साल उन्होंने सारण लोकसभा से अपना पहला चुनाव लड़ा, लेकिन वो असफल रही। इसके बाद कुछ समय तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के बाद पिछले महीने वो फिर से सार्वजनिक मंच पर नजर आई, जब उन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया। कयास लगाए जा रहे थे कि रोहिणी आचार्य आगामी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकती हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव से उन्हें कोई खास समर्थन हासिल नहीं हुआ। इस बीच तेज प्रताप ने अपनी बहन के समर्थन में खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा, रोहिणी मुझसे बहुत बड़ी है, बचपन में मैंने उनकी गोद में खेला है। जो बलिदान उन्होंने दिया वो किसी भी बेटी, बहन और मां के लिए बेहद कठिन है। उन्होंने जो पीड़ा व्यक्त की है वो जायज है। पूर्व मंत्री और भगवान कृष्ण के भक्त तेज प्रताप ने अपने अंदाज में कहा, मैं इस पूरे प्रकरण में अपनी बहन के साथ हूं। जो भी उनका अपमान करेगा उसे सुदर्शन चक्र का सामना करना पड़ेगा। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे राजद के भीतर अब बड़ा और गंभीर आंतरिक संघर्ष होने वाला है, क्योंकि इस पर सत्ता पक्ष चुटकी ले रहा है। जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, यह मतभेद नहीं बल्कि बड़ा संघर्ष है जिसकी ओर राजद बढ़ रही है। लालू प्रसाद का परिवार हरियाणा से आए घुसपैठिए से हिल गया है। राजीव रंजन प्रसाद ने यह कटाक्ष तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी और राज्यसभा सदस्य संजय यादव पर किया और आरोप लगाया कि उनकी अहंकारपूर्ण और हठी प्रवृत्ति के कारण लालू प्रसाद की संतानों में असंतोष है। जदयू प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि राजद प्रमुख की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती की भी तेजस्वी से खास बनती नहीं है, हालांकि वो लोकसभा सदस्य हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, पार्टी या परिवार में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि पार्टी और परिवार में कोई कलह नहीं है। लालू यादव के परिवार में विरासत की जंग। वैसे तो पहले से ही इस बात की चर्चा रही है कि लालू यादव के परिवार में विरासत की जंग छिड़ गई है। अब तो आंतरिक कलह चरम की ओर अग्रसर है। मई 2025 में लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। तेज प्रताप का फेसबुक पोस्ट, जिसमें उन्होंने अपनी शादी के पहले से ही अनुष्का नाम की लड़की से 12 साल पुराने रिलेशनशिप का भंडाफोड़ किया, उससे परिवार हिल गया था। लालू ने इसे अनैतिक व्यवहार करार देते हुए 6 साल के लिए उनको आरजेडी से निष्कासित करने की घोषणा कर दी थी। लालू के बेटे तेजस्वी और बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता के फैसले का समर्थन किया था, पर यह निष्कासन केवल पारिवारिक विवाद ही नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना गया। तेज प्रताप की अस्थिर छवि आरजेडी को नुकसान पहुंचा रही थी। उनके निष्कासन के बाद तेजस्वी की उत्तराधिकारी की दावेदारी और मजबूत हो गई। हालांकि जून 2025 में तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर तेजस्वी के प्रति वफादारी जताई। वो अपने को अर्जुन और तेजस्वी को कृष्ण बताने लगे। उन्होंने कहा, आप कृष्ण की सेना ले सकते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं। ये पोस्ट उनकी सतर्क चाल के संकेत थे, पर जल्द ही पारिवारिक दरार फिर से सतह पर आ गई। तेजस्वी के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए तेज प्रताप ने तेजस्वी पर सीधा हमला बोल डाला। उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा, आपका विधायक यानी तेजस्वी यादव डांस कर रहा है, मदद नहीं कर रहा। यह हमला पारिवारिक दुश्मनी को चुनावी मंच पर ले आया, क्योंकि राघोपुर लालू यादव के परिवार का गढ़ रहा है। और अब रोहिणी आचार्य ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक वायरल फोटो में आरजेडी के टिकट पर राज्यसभा सदस्य बने संजय यादव को रथ के आगे की सीट पर बैठे देख रोहिणी ने ट्वीट किया था, आगे की सीट पर तो बड़े नेता बैठते हैं। ये टिप्पणी पारिवारिक रिफ्ट को उजागर करती है, जहां रोहिणी अपने पिता लालू की राजनीतिक विरासत को संरक्षित रखना चाहती हैं। दूसरी ओर संजय यादव जैसे लोगों को तेजस्वी बढ़ावा दे रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि रोहिणी का यह कदम तेज प्रताप के निष्कासन के बाद परिवार में असंतोष का ताजा उदाहरण है। पारिवारिक कलह न केवल आरजेडी की एकजुटता को कमजोर कर रहा है बल्कि बीजेपी जेडीयू को हमलावर बनाने का मौका भी दे रहा है, जो तेजस्वी के सपनों को चकनाचूर कर सकता है। क्योंकि तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना लालू प्रसाद यादव इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर जो कलह देखने को मिल रही है उससे तेजस्वी का सीएम बनने का सपना शायद ही कभी पूरा हो। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि तेज पहले ही बगावत कर चुके हैं और अब रोहिणी बगावत पर उतर आई हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव के पास जब मामला गया है तो लालू प्रसाद यादव रोहिणी को समझाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है ये पूरा प्रकरण जब चुनावी मौसम में हो रहा है तो इसका खासा नुकसान होगा। अगर ये पूरा प्रकरण चुनावी मौसम से पहले होता तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव
बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी के भाई बहन ही तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जिससे तेजस्वी को नहीं पूरी आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।